Assalamualaikum dear students. I am a teacher of Junior Campus High School. Hope so all of you will be fine. Today we will discuss lecture number 4 of unit number 1. Open your page 5. Make yourself familiar with a science laboratory. के साइंस के लैब के अंदर अगर आप जाते हैं ना तो कौन कौन से ऑपरेटर्स हैं जो कि एक्सपेरिमेंट करने के लिए यूज़ होते हैं और कौन से ऑपरेटर्स को किस पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है वो आप लोगों ने सीखना है आज के टॉपिक में। और आप लोगों ने इस टॉपिक को ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से मस्ट लर्न करना है, ठीक है। आपके पास है टेस्ट ट्यूब जो कि यूज़ होती है फॉर कंटेनिंग और हीटिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस। सेकेंड वन बीकर, इसके अंदर केमिकल्स या किसी भी लिक्विड को कलेक्ट किया जाता है। थर्ड वन उसका जो बॉटम फ्लैट बॉटम फ्लास्क, ये नीचे से फ्लैट होती है जो कि यूज़ होती है फॉर कंटेनिंग केमिकल्स व्हेन प्रिपरेशन ऑफ गैसेस रिक्वायर्स ऑन हीटिंग। ऐसे केमिकल्स फॉर कंटेनिंग केमिकल्स को कलेक्ट करने के लिए व्हेन प्रिपरेशन ऑफ गैसेस रिक्वायर्ड नो हीटिंग, जब गैसेस को प्रिपेयर करने के लिए हीट करने की ज़रूरत नहीं होती। फोर्थ वन इज़ बॉइलिंग ट्यूब फॉर कंटेनिंग हीटिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस। थोड़ी सी अमाउंट को हीट करने के लिए इस ट्यूब में डाला जाता है और इसको ये ऑलमोस्ट यानी कि शीशे की ही बनी होती है, लेकिन इसको टेस्ट ट्यूब होल्डर से पकड़कर इसको सब्सटेंसेस को गर्म किया जाता है। कॉनिकल फ्लास्क फॉर कंटेनिंग केमिकल्स और कलेक्टिंग लिक्विड्स, केमिकल्स या लिक्विड को कलेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। राउंड बॉटम फ्लास्क, अब यहाँ पे आप राउंड बॉटम फ्लास्क और फ्लैट बॉटम फ्लास्क में डिफरेंस देखें उसके शेप्स में। ये नीचे से राउंड होती है और ये खड़ी नहीं होती। फॉर प्रिपरेशन ऑफ गैसेस इफ़ द प्रोसेस रिक्वायर्स ऑन हीटिंग, अगर गैस को प्रिपेयर करने के लिए लिक्विड को गर्म करना पड़े तो वो राउंड बॉटम फ्लास्क में यूज़ होती है। एमसीक्यूज़ के लिए इन बातों को आपने मस्ट लर्न रखना है। मेजरिंग सिलेंडर, इसके अंदर किसी भी लिक्विड को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। फॉर मेजरिंग द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड अप टू द एक्यूरेसी ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम का जो यूनिट होता है वो 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है। पाइपेट, ये किसी भी चीज़ को लिक्विड को ना सक करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है, उसको मेजर करके किसी दूसरे कंटेनर में डालने के लिए। फॉर मेजरिंग वेरी एक्यूरेटली अ स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड, और रेंज उसकी देखें जो आप लोगों ने एमसीक्यूज़ के लिए भी लर्न रखनी है, 25 से 50 सेंटीमीटर क्यूब। फिल्टर फनल, अगर किसी भी केमिकल्स या किसी भी लिक्विड के अंदर कोई कंटेमिनेशन है तो उसको फ़िल्टर पेपर के अंदर से गुजारा जाता है, जो कि इनसॉल्युबल पार्टिकल्स होते हैं, जो पार्टिकल डिज़ोल्व नहीं होते, तो उसको सेपरेट करने के लिए फ़िल्टर पेपर यूज़ किया जाता है और इसके अंदर फ़िल्टर पेपर को सेट किया जाता है और फिर अपने लिक्विड को अंदर डालकर उसको सेपरेशन की जाती है। फॉर सेपरेटिंग एन इनसॉल्युबल सॉलिड, ठीक है, जैसे कि अगर पानी के अंदर रेत को मिक्स कर दिया जाए, वो मिक्स नहीं ना होती, तो फिर अगर रेत को पानी से सेपरेट करना है तो उसको फ़िल्टर फनल से सेपरेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ अ पीस ऑफ फ़िल्टर पेपर। बेल जार फॉर सेपरेटिंग एन एक्सपेरिमेंट सेटअप फ्रॉम द आउटसाइड इन्वायरमेंट, कि अगर बाहर का इन्वायरमेंट डिस्टर्ब ना करे, हवा पानी मट्टी कुछ भी, तो उसके लिए फिर बेल जार यूज़ किया जाता है। क्रूसिबल फॉर हीटिंग सॉलिड डायरेक्टली ओवर अ फ्लेम, ठीक है, इसके अंदर सॉलिड पार्टिकल्स को ऐड किया जाता है और फिर इसको डायरेक्ट हीट कर दिया जाता है। वाटर ट्रफ फॉर कंटेनिंग वाटर ड्यूरिंग कलेक्टिंग ऑफ गैसेस, गैस को अगर तैयार किया जा रहा है, गैस को कलेक्ट किया जा रहा है, तो उस गैस के साथ अगर कोई वाटर भी आ रहा है तो उसको कलेक्ट करने के लिए वाटर ट्रफ यूज़ किया जाता है। ब्यूरिट फॉर मेजरिंग द वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड अप टू द एक्यूरेसी ऑफ 0.1 सेंटीमीटर क्यूब।
थिसल फनल फॉर ट्रांसफरिंग लिक्विड्स इनटू अ फ्लास्क, यानी अगर डायरेक्ट फ्लास्क के अंदर लिक्विड ना ऐड किया जाए तो उस पर्पज़ के लिए थिसल फनल यूज़ किया जाता है ताकि वो बाहर ना गिरे। गैस जार फॉर कंटेनिंग गैसेस। एवेपोरेशन डिश, एवेपोरेट का मतलब होता है किसी लिक्विड का भाप बनकर उड़ जाना, उसके लिए ये वाली एवेपोरेशन डिश यूज़ की जाती है। फॉर एवेपोरेटिंग अ लिक्विड फ्रॉम अ सोल्यूशन। ट्राइपॉड स्टैंड, ये ट्राइपॉड स्टैंड यूजुअली यानी कि सपोज करें अगर ये लोहे का बना होता है और इसके अंदर अगर किसी भी सोल्यूशन को गर्म किया जा रहा है तो इसको वायरगॉस एक जाली सी होती है उसके ऊपर रख कर इसके ऊपर रखकर गर्म किया जाता है, इसको ट्राइपॉड स्टैंड कहते हैं। फॉर स्पॉटिंग अपरेटस ड्यूरिंग हीटिंग। डिस्प्लेसमेंट कैन फॉर डिस्प्लेस लिक्विड टू फ्लो आउट थ्रू इट्स स्पॉट, यानी यहाँ से लिक्विड को बाहर निकालने के लिए यूज़ किया जाता है। रिटॉर्ट स्टैंड फॉर स्पॉटिंग अपरेटस ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट, ठीक है, ये हैंडल सा होता है और इसके अंदर इस ब्यूरिट को हैंग किया जाता है, ठीक है। तो आप लोगों ने इस टॉपिक को एमसीक्यूज़ के लिए मस्ट लर्न करना है कि कौन से ऑपरेटर्स को किस मकसद के लिए यूज़ किया जा रहा है और कितनी मेजरमेंट, जैसे कि ये देखें ब्यूरिट की वॉल्यूम रीडिंग क्या है 0.1 सेंटीमीटर क्यूब। आप लोगों ने इस टॉपिक को अच्छे से लर्न करना है। होप सो यू विल अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।